वेलकम टू SMS आइडिया। इस वीडियो में हम देखेंगे smsidea.co.in पर अकाउंट कैसे क्रिएट करें और पैनल में लॉगिन का प्रोसेस। सबसे पहले अपने ब्राउजर में smsidea.co.in ओपन कीजिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट बटन पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। अकाउंट क्रिएट करते समय अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है। यहाँ ध्यान रखिए, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही आपका लॉगिन आईडी रहेगा। अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद होम पेज पर वापस आइए। अब अपना लॉगिन आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करके पैनल में लॉगिन कीजिए। हाउ टू ऐड सेंडर आईडी इन SMS पैनल। लॉगिन करने के बाद अब हम देखेंगे सेंडर आईडी कैसे ऐड करते हैं। SMS सर्विस यूज करने के लिए DLT रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। DLT पोर्टल पर आपको सबसे पहले सेंडर आईडी अप्रूव करवानी होती है। जब आपकी सेंडर आईडी DLT से अप्रूव हो जाए तब आप SMS पैनल में जाकर ऐड सेंडर आईडी बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप अपनी DLT अप्रूव्ड सेंडर आईडी एंटर कीजिए। उसके बाद पे आईडी यानी प्रिंसिपल एंटिटी आईडी डालिए और फिर सेव बटन पर क्लिक करके सेंडर आईडी ऐड कर लीजिए। आपकी सेंडर आईडी सक्सेसफुली पैनल में ऐड हो जाएगी। हाउ टू ऐड टेम्पलेट इन SMS पैनल। सेंडर आईडी ऐड करने के बाद अब हम देखेंगे टेम्पलेट कैसे ऐड करते हैं। पैनल में टेम्पलेट सेक्शन में जाइए और ऐड टेम्पलेट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है। DLT टेम्पलेट नेम, DLT पोर्टल पर रजिस्टर्ड टेम्पलेट का एग्जैक्ट नेम डालिए। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, DLT में सिलेक्ट किया गया टाइप चूज कीजिए, जैसे सर्विस इम्प्लिसिट, सर्विस एक्सप्लिसिट या प्रमोशनल। टेम्पलेट आईडी, DLT से अप्रूव हुआ टेम्पलेट आईडी एंटर कीजिए। चूज हेडर, सेंडर आईडी अपना DLT अप्रूव्ड सेंडर आईडी सिलेक्ट कीजिए। कंटेंट, मैसेज का कंटेंट बिल्कुल DLT अप्रूव्ड फॉर्मेट में लिखिए, वेरिएबल्स के साथ। लैंग्वेज, अगर मैसेज इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है तो वही लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। सब डिटेल्स फिल करने के बाद सेव पर क्लिक करके टेम्पलेट ऐड कर लीजिए। आज हम आपको बताएंगे कि SMS पैनल में कॉन्टैक्ट्स ग्रुप्स ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स ग्रुप सेक्शन में जाइए। यहाँ आपको मैनेज ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर जाके आप नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेज कॉन्टैक्ट ऑप्शन की। यहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सिंगल कॉन्टैक्ट, अगर आप एक हाई कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं। ऐड मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, अगर आप एक साथ कई नंबर्स मैन्युअली एंटर करना चाहते हैं। अपलोड कॉन्टैक्ट्स, एक्सेल, अगर आपके पास एक्सेल फाइल में कॉन्टैक्ट डेटा है तो आप उससे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। कंपोज मैसेज। अब हम देखेंगे कंपोज मैसेज का प्रोसेस। सेंडर आईडी टेम्पलेट ऐड करने के बाद अब हम देखेंगे कंपोज मैसेज कैसे करें। मैसेज बॉक्स सेक्शन में जाइए और कंपोज मैसेज ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से आपको सेंडर आईडी चूज करनी होती है जिसे आप मैसेज भेजना चाहते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर्स एंटर कीजिए। आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मैसेज एक ग्रुप को भेजना चाहते हैं तो ग्रुप सिलेक्ट कीजिए। मैसेज उन सभी कॉन्टैक्ट्स को चला जाएगा जो उस ग्रुप में ऐड है। अब नीचे स्क्रॉल करके DLT टेम्पलेट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। आपके सभी अप्रूव्ड टेम्पलेट्स स्क्रीन के राइट साइड में दिखाई देंगे। यहाँ से टेम्पलेट सिलेक्ट कीजिए जिसे आप यूज करना चाहते हैं। लाइव DND फिल्टर और रिमूव नंबर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रमोशनल या एक्सप्लिसिट मैसेज भेजते हैं तो DND नंबर्स में मैसेज सेंड नहीं होगा। क्रेडिट रिफंड होगा उन नंबर्स के लिए
लेकिन फुली डीएनडी नंबर्स पर एसएमएस फेल हो जाएगा। सब कुछ रेडी होने के बाद आप मैसेज तुरंत सेंड कर सकते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्केड्यूल भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कस्टमाइज्ड एसएमएस का प्रोसेस। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स एक्सेल फाइल में है तो यहाँ आप डायरेक्ट एक्सेल अपलोड करके एसएमएस कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी एक्सेल फाइल अपलोड कीजिए, फिर सेंडर आईडी सिलेक्ट कीजिए। लाइव डीएनडी फिल्टर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रमोशनल या एक्सप्लिसिट मैसेज भेजते हैं तो डीएनडी नंबर्स में मैसेज सेंड नहीं होगा। क्रेडिट रिफंड होगा उन नंबर्स के लिए, लेकिन फुली डीएनडी नंबर्स पर एसएमएस फेल हो जाएगा। और अपना टेम्पलेट चूज करके कैंपेन रेडी कीजिए। अगर आपके एसएमएस कंटेंट में वेरिएबल यूज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल नेम, और आपके एक्सेल शीट में नेम और कॉन्टैक्ट नंबर अलग अलग कॉलम्स में दिए गए हैं, तो आप इजीली वेरिएबल के प्लेस पर एक्सेल के रिस्पेक्टिव कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे हर रिसीवर के लिए मैसेज पर्सोनलाइज्ड बन जाता है। साइड में आपको अपनी एक्सेल फाइल का प्रीव्यू भी दिखाई देगा, जिसमें आपके एक्सेल शीट में कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैसेज शेड्यूल भी कर सकते हैं, या चाहे तो मल्टी शेड्यूल ऑप्शन का यूज करके अलग अलग डेट और टाइम पर मैसेज भेज सकते हैं। डेट फॉर्मेट का सैंपल पैनल में दिया गया है, उस फॉर्मेट में डेट एंटर करके आप अपना एसएमएस कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट। अब हम देखेंगे एसएमएस रिपोर्ट का प्रोसेस। पैनल में जाके एसएमएस रिपोर्ट सेक्शन ओपन कीजिए। यहाँ आप अपने मैसेजेस की डिटेल्ड रिपोर्ट देख सकते हैं। ऊपर दिए गए सर्च ऑप्शंस का यूज करके आप रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं। टेम्पलेट आईडी के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। रिसिपिएंट नंबर के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। स्टेटस वाइज रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जैसे डिलीवर्ड, सेंड, डीएनडी एंड फेल्ड। फिल्टर्ड रिपोर्ट को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल एक्सपोर्ट करने के बाद डाउनलोड सेंटर में जाके वो रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप इजीली अपने एसएमएस कैंपेन्स की परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डेटा सेव या शेयर भी कर सकते हैं। एसएमएस पैनल डेली रिपोर्ट स्क्रिप्ट। इस सेक्शन में आप डेली बेसिस पर भेजे गए एसएमएस का काउंट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हर दिन के टोटल सेंट, डिलीवर्ड, फेल्ड और डीएनडी मैसेजेस का डेटा मिलता है। इस रिपोर्ट से आप अपने डेली एसएमएस यूसेज और परफॉर्मेंस को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में आपको शेड्यूल किए गए मैसेज शो होंगे। अगर आप एसएमएस प्रोग्रामेटिकली भेजना चाहते हैं तो आप एसएमएस आइडिया द्वारा प्रोवाइड किए गए एपीआई का यूज कर सकते हैं। एपीआई से एसएमएस भेजने के लिए डेवलपर एपीआई सेक्शन में जाइए और वहां पे आपको आपकी एपीआई की मिलेगी। एसएमएस भेजने के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर है, एसएमएस एपीआई विद रिटर्न मैसेज आईडी, वो यूज करना है। नीचे दिए गए रिक्वायर्ड पैरामीटर्स इंक्लूड कीजिए। यूजर आईडी में आपका यूजर नेम पास करें। पासवर्ड में आपका एपीआई की पास करें। सेंडर आईडी, रिसिपिएंट मोबाइल नंबर, मैसेज कंटेंट रिक्वायर पैरामीटर्स पास करें। इंश्योर कीजिए कि आपका मैसेज कंटेंट बिल्कुल डीएलटी अप्रूव्ड टेम्पलेट के अकॉर्डिंग हो, सारे वेरिएबल्स के साथ। एपीआई रिक्वेस्ट भेजने के लिए आप पोस्टमैन, अपने बैकएंड सिस्टम या कस्टम स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। आपको एपीआई रिस्पॉन्स में डिलीवरी स्टेटस कोड मिलेगा। इम्पोर्टेंट नोट्स। हमेशा एपीआई इंटीग्रेशन को पहले स्टेजिंग एनवायरनमेंट में टेस्ट कीजिए। एसएमएस भेजने से पहले सेंडर आईडी और डीएलटी टेम्पलेट रजिस्टर और अप्रूव होना मैंडेटरी है। मैसेज कंटेंट एग्जैक्टली डीएलटी अप्रूव्ड टेम्पलेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सारे वेरिएबल्स सही होने चाहिए। एपीआई यूज करते वक्त सारे पैरामीटर्स,
जैसे मोबाइल नंबर्स, टेम्पलेट आईडी, सेंडर आईडी और कंटेंट केयरफुली वेरीफाई कीजिए।